हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथरूम क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से, जिसका नाम है होमोजीनियस फंक्शन एंड यूलर्स थ्योरम। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो हम एक डेफिनेशन से समझेंगे उसे। तो वही डेफिनेशन क्या है? एक फंक्शन और फंक्शन z, हम मान लेते हैं z, और z फंक्शन दो वेरिएबल्स से मिलकर बना हुआ है। मतलब x और y इंडिपेंडेंट है, तो z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज said to be a homogeneous homogeneous function homogeneous function of degree n if for any real number। मतलब क्या है? अब फंक्शन z इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। इसको हम डिग्री n का बोलेंगे कब बोलेंगे? रियल नंबर लैम्डा, और किस तरह से हो कि f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n, और ब्रैकेट लिख दिया x कामा y। ये आपका फंक्शन बना। तो मतलब कि इस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बोलेंगे अगर कोई रियल नंबर लैम्डा इस तरह से लिखा जाए उस फंक्शन में। ठीक है, तो हम उसे क्या नाम देंगे कि दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये दोनों डेफिनेशंस को समझ लें, उसके बाद हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरी जो डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन, वो है यूलर्स थ्योरम पर बेस्ड। एक्चुअली जो यूलर्स थ्योरम है वो तभी अप्लाई होती है जब फंक्शन आपका कैसा हो? होमोजीनियस हो। जब फंक्शन आपका होमोजीनियस होगा तभी वो यूलर्स थ्योरम अप्लाई होगी। तो ये तो हमारा था होमोजीनियस फंक्शन की परिभाषा। अब हम लिखने जा रहे हैं डेफिनेशन यूलर्स थ्योरम। तो देखिए क्या कहता है यूलर्स थ्योरम। क्या कहता है? इफ z इज इक्वल टू f x कामा y इज अ होमोजीनियस नहीं होता, होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री n। देखिए ये तभी लगेगा कि फंक्शन कैसा हो? होमोजीनियस। अब पहली लाइन में क्या था कि फंक्शन को होमोजीनियस दिखाने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट करना। सेकंड लाइन में क्या है कि फंक्शन हमारा होमोजीनियस है, तो हम होमोजीनियस ऑफ डिग्री n है, तो यूलर्स थ्योरम क्या कहती है? देन आप लिखेंगे x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू एन जेड। ये आपको याद रखना। इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको ये दो बातें अच्छी तरह से याद कर लेनी है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है और यूलर्स थ्योरम क्या है। तो अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस में कि देखें कि कोई फंक्शन हमारा होमोजीनियस है कि नहीं है, तो एक एग्जाम्पल से हम होमोजीनियस फंक्शन को समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस फंक्शन क्या है? होमोजीनियस फंक्शन का एग्जाम्पल आइए सबसे पहले हम देखें। मान लेते हैं एक z एक फंक्शन है और वो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy। ये है, हमें पता करना है क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो नियम क्या कहता है? आपने z लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है। और ये क्या है? एक्चुअली ये एफ एक्स का वाई है। तो हम क्या करेंगे? लेट पुट x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई। हम x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई पुट करते हैं। तो उससे क्या होगा? यहाँ हो जाएगा लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा? x की जगह आप क्या लिख दोगे?
वाई जे क्या लिख दोगे, और यहाँ पर 2 लैम्डा एक्स और लैम्डा, यहाँ लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक ना बच्चे। यहाँ लिख देंगे हम लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। इन सब में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2 एक्स वाई। गौर से देखिए तो ये तो आपका दिख रहा है एफ एक्स वाई। अब देखिए ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमारी कंडीशन थी। देखिए ये जो कंडीशन थी देखिए उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये देखिए क्या कहता है, अगर कोई मतलब 2 वेरिएबल की जिसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, अगर इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन हो तो हम उसे इस तरीके से, ये तरीका है निकालने का कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, फंक्शन ऑफ डिग्री 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो यही इस वीडियो में था जो मैंने आज आपको बताया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, आपकी बार भी आएगा। थैंक यू वेरी मच।